राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7वां इस वीडियो में डालने जा रही हूँ। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान जी का नाम जरूर लिखिएगा। तो बोले उसे भगवान जी की जय। इस अध्याय को सुनने से भगवान कृष्ण जी का और राधिका माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप लोग जरूर सुनिएगा। तो 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ चुप पूर्वक से बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकुवंशी राजा की मौत हो गई, और इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे भी सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा सुखदेव धन्य यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मान निबंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्यास लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना और सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्प से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदनादि और सुगंधित वस्तु, साया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना और गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तैलादि मर्दना करना और पत्ते पर भोजन करना, यह सब वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच से योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी सुधा और तृष्णा बढ़ गई। छायाहीन शैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाते थे, और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था कि मार्ग में दह योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहाँ यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया और मेरे हृदय में दया उत्पन्न हो गई। तब मैंने उसी से कहा कि डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी मैं छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जानकर कहने लगे कि पहले मैं अनर्थ देश में भुआराख नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब दान, विद्या और इत्यादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण से मुझे पिशाच योनि की प्राप्ति हुई है। अब मेरे घर पर सूर्यदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग को नहीं गया है और नर्मदा नदी की तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर, विष्णु पूजा कर और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद जल से मेरा तर्पण कर, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाए। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात को सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की बाटी वहीं पर पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दय योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारा बतलाए हुए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान जी के निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर जाकर वैशाख के महीने में अन्न दान किया।
तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक पे गए, जहाँ से फिर कर नहीं आते। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। तो वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7वां संपूर्ण होता है। इसके आगे का आप अध्याय 8वें में सुनेंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु जी की जय।